सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। शनि प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन क्या है? तो इसको पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है ना। सूर्य का पुत्र शनि है। क्या इस कॉम्बिनेशन में होता है जन्म कुंडली में? ये किस तरह से व्यक्ति के जीवन पर असर डालता है, कैसे ये परिणाम देता है, कैसे ये रिजल्ट देता है, तो सारी बातें हम बहुत गहराई से समझने वाले हैं। बहुत इत्मीनान साथ चीजों को समझेंगे और उसकी जड़ तक जाएंगे। प्रिडिक्शन करें तो उसकी जड़ तक चले जाएं कि इस कॉम्बिनेशन वालों के साथ रिजल्ट कैसा आएगा, ये किस तरह से जीते हैं, ये किस तरह से चीजों को देखते हैं, इनों के कर्मास पे क्या इफेक्ट आएगा। और रोजाना जो काम करते हैं, शनि मतलब रोजाना काम करना, तो रोजाना काम करने में इनों के साथ किस तरह का फील जुड़ा हुआ है, तो ये सारी बातें समझने की हम कोशिश करते हैं। तो शनि प्लस सूर्य, मतलब सूर्य को बोलते हैं राजा, किंग है, और शनि को बोलते हैं सेवक है ना, नौकर है, चाकर है। ठीक है। तो राजा और नौकर एक साथ युति, ऐसा कह सकते हो। पिता या पुत्र एक साथ युति, ऐसा कह सकते हो। जिस तरह से पिता और पुत्र में भक्ति होती है, उसी तरह से राजा और सेवक में भी भक्ति होती है। ठीक है। तो शनि और सूर्य की कॉम्बिनेशन में क्या भक्ति वाला कॉम्बिनेशन एक्टिवेट नहीं हो सकता? मतलब एक चीज तो साफ है कि ये कॉम्बिनेशन किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में होगा, वहां से जुड़कर जबरदस्त भक्ति नहीं दे सकता? देना ही चाहिए ना, देता ही है। तो शनि प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन कोई भी चार्ट आ जाए, किसी भी भाव में आ जाए, तो उस भाव से जुड़कर एक ऐसी श्रद्धा देता है, एक ऐसी भक्ति देता है कि जैसे हम बहुत सी बार देखते हैं ना यार, कि यार इतना बड़ा आदमी है यार, फिर भी मतलब अपने काम खुद हाथ से कर रहा है। ठीक है। अपने यहाँ पे मेहमान आ रहा है, खुद पानी पिला रहा है ना, खुद मिठाई ला रहा है, खुद सर्व कर रहा है। इतना बड़ा आदमी होकर भी ये इस तरह से लगा हुआ है। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या असर होगा उसके व्यक्ति के चार्ट में? उसी व्यक्ति के चार्ट में शनि और सूर्य का असर कितना गहराई से हो सकता है, युति में हो सकता है, राशि परिवर्तन हो सकता है, शनि सूर्य की राशि में हो सकता है, सूर्य शनि की राशि में हो सकता है। वो व्यक्ति इस तरह का अनुभव प्राप्त करेगा कि वो अपने सारे काम अपने हाथों से कर रहा है। कोई उसको दिक्कत नहीं है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, है ना, फिर भी काम करना है। कोई भी उसके नाम मात्र का उसके चेहरे पे शिकन नहीं है। शनि प्लस सूर्य के बारे में आज बहुत अपने सारे काम खुद करना चाहेगा। ठीक है, ऐसी उसके अंदर भावना होती है। एक और चीज, शनि और सूर्य दोनों ही कर्तव्य परायण की पराकाष्ठा है। अब सर ये क्या इतने बड़े शब्द आ गए? मतलब दोनों ही बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य निभाना जानते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से सेवा करना जानते हैं। इसको अलग तरह से लीजिए तो सूर्य होता है, सूर्य होता है समाज सेवा, तो शनि होता है सेवा। सेवा मतलब जो ना, घर में नौकर आ गए, चाकर आ गए, नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया, हम एक सेवा ही तो कर रहे हैं, एक सर्विस ही तो दे रहे हैं। तो शनि मतलब सर्विस और सूर्य मतलब सोशल सर्विस। तो दोनों ही तरह की सेवा होती है, और जब सर्विस और सोशल सर्विस एक हो जाए, तो लगन में सूर्य और शनि का युति हो जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य में ही समाज सेवा देखता है। उसको लगता है कि यही सारा समाज सेवा है। अपने कार्य में ही उसको सब कुछ सामाजिक चीजें दिखने लग जाती है। समाज के लोगों के उन्नति के कार्य भी अपने वर्क में ही करने लग जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखे होंगे, है ना, उसके साथ ही वो कुछ सोशल चीजें भी लगा देते हैं, अपना एनजीओ खोल लेते हैं, गरीब बच्चों के लिए काम करना चालू कर देते हैं। तो शनि प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन अपने कार्य क्षेत्र में ही वो लोगों की मदद करना चाहता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। बहुत साधारण व्यक्ति है, ठीक है ना, वो एक छोटी छोटी चीजों को जीता है। शनि प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस में क्या रिजल्ट देगा? तो एक बात तो चीज है, क्लियर है कि भक्ति तो देता है ना। तो वाणी, धन, कुटुंब, वाणी, परिवार, सेकेंड हाउस इन सारी चीजों का होता है। तो वहां पर सेकंड हाउस में सब कहते हैं कि भैया यार दो पापी की रक्षा नहीं देता। कहीं ना कहीं रिजल्ट ब्रेक होगा, या तो परिवार में बनेगा नहीं, परिवार सही नहीं रहता है, लेकिन उसका वाणी में, उसके कुटुंब में कुछ ऐसा यूनिक हो सकता है जिसके प्रति वो, है ना, बहुत वफादार है, बहुत भक्ति भाव पैदा करता है। आप ऐसा कह सकते हो कि उसकी वाणी में ताकत हो सकती है। हो सकता है कि कुटुंब क्लेश हो, दो पापी ग्रह सेकंड हाउस में रहेगा, कुटुंब क्लेश होता है, नो डाउट। कुटुंब में कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वहां पर
कोई तो अच्छा काम होगा, क्योंकि भक्ति भाव तो देता है शनि और सूर्य। तो हो सकता है कि वो कुछ वाणी के माध्यम से ऐसा कार्य करता है जो बहुत भक्ति भाव से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि संगीत गाता हो, भजन गाता हो, कोई स्कूल में प्रोफेसर हो, टीचर हो, अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करता होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन है ना? और लोग उससे सामाजिक रूप से जुड़े हुए होंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन है। सेम तृतीय भाव में, तृतीय भाव है ना, कम्युनिकेशन का, अपने स्किल्स का, ठीक है, आर्ट्स का, है ना, बातचीत करने का, है ना, टेलीफोनिक कॉल का, इंटरव्यू का, तो बहुत सारी चीजों का होता है, शोर जर्नी का। तीसरे भाव में शनि और सूर्य का अगर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो वहां पर आ, व्यक्ति कुछ ऐसे काम से कनेक्ट हो सकता है, ऐसे काम से जुड़ा हुआ हो सकता है जहां पर व्यक्ति कम्युनिकेशन, बातचीत, है ना, गूगल, इंटरनेट, फेसबुक, यहाँ से ही सेवा का कार्य कर रहा हो। बहुत सारे लोग हम देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पे कोई फेसबुक ग्रुप बना के चल रहे हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के चल रहे हैं, तो है ना, वहीं से उनका कर्म क्षेत्र भी चल रहा है, वहीं से कुछ कुछ चीजें वो शेयर भी करते हैं लोगों के हेल्प के लिए, फ्री चीजें भी करते हैं। तो तृतीय भाव में शनि और इसका कॉम्बिनेशन आएगा, सूर्य का, तो वहीं से उसकी भक्ति भाव निकल के आएगा। वही तो सोशल सर्विस से ही, है ना, सामाजिक प्लेटफॉर्म से ही, ठीक है ना, सोशल मीडिया से ही उसका भक्ति भाव जनरेट होगा, और वहीं से वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होगा। शनि प्लस सूर्य फोर्थ हाउस में, मतलब परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, है ना, घर परिवार के लिए, अपने जन्म स्थान के लिए काफी भक्ति है ना। हो सकता है कि वो घर परिवार से दूर चला गया हो, क्योंकि दो पापी ग्रह फोर्थ हाउस में है, तो कहीं ना कहीं डिटेचमेंट देता है अपने फैमिली से। लेकिन ऐसा नहीं कि डिटेचमेंट हो गया तो अलगाव खत्म, अलगाव हो गया, है ना। उसका भाव जुड़ा हुआ है, वो वहां से कुछ कुछ अच्छा करना चाहता है, अपने घर के लोगों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। मैं ये समझता हूँ शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ईमानदारी से रहते हुए बहुत कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है, समाज सेवा देता है। जिस भाव में होगा, उस भाव से उस तरह का रिजल्ट आ सकता है। पंचम भाव में शनि और सूर्य होगा, शिक्षा में उसको ब्रेक खा सकता है, क्योंकि दो पापी ग्रह है। लेकिन पंचम भाव गुप्त ज्ञान का, है ना, नॉलेज का, वही से उसको, है ना, ज्ञान देने का काम, चैरिटी करने का काम, है ना, फ्री उसको ज्ञान बांटने का शौक हो सकता है। आप अनुभव करना, पंचम भाव में शनि आ जाए, सूर्य आ जाए, है ना, एक बार मान लीजिए राहु आ जाए और सूर्य आ जाए, तो ऐसे लोगों को इस तरह की कॉम्बिनेशन में उनके लिए रेमेडीज के लिए रूप में भी कार्य किया जा सकता है, कि वो कुछ न कुछ फ्री बांटते रहें, ठीक है। सोशल सर्विस उनको देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देना चाहिए, और ये देते भी हैं। शनि प्लस सूर्य के कॉम्बिनेशन, राहु प्लस सूर्य के कॉम्बिनेशन में भी ऐसा रिजल्ट आ सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, अच्छे फेमस हो जाते हैं, ठीक है। और इनको अच्छा लगता है समाज सेवा करना, है ना, लोगों के लिए कार्य करना। पंचम भाव कौन है? पंचम भाव मतलब जो ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए सेवा भाव से व्यक्ति कार्य करना चाहता है, ठीक है। छठा भाव लोन कर्जो उसका है, ठीक है। और संकल्प का है, मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शनि प्लस सूर्य, दो दो पापी ग्रह यहाँ पे आएंगे। कमिटमेंट के साथ सारे काम करेगा, ठीक है। अपना पूरा जीवन लगा देगा, ठीक है। अगर वो वहां से कोई इंडस्ट्री का भी देखते हैं, उद्योग का भी भाव होता है, लोन कर्जों का भाव होता है ना, बहुत सारी चीजों का भाव होता है। तो शनि प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन छठे भाव में है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। उपचे भाव तो वैसे भी पापी क्रूर का अच्छा रिजल्ट देते ही हैं, लेकिन ये युति आएगा तो यहाँ पे समर्पण देता है, यहाँ पे भक्ति देता है ना व्यक्ति। छठा भाव बोलते हैं कि नौकरी का, नौकर नौकरी करेगा, सेवा करेगा, इतनी जबरदस्त भक्ति देगा ना कि उसके जैसा नौकर मिल ही नहीं सकता, उसके जैसा नौकरी कोई कर ही नहीं सकता। इतना जज्बा देता है, इतना भक्ति देता है। अगर ऐसा कोई कंपनी में किसी व्यक्ति को, है ना, याद आता है, वो व्यक्ति छोड़ के चला जाए ना, बोले यार वो व्यक्ति जैसा नौकरी करने वाला ऐसा हमको व्यक्ति नहीं मिल सकता, इतनी जबरदस्त उसके अंदर भक्ति रहती है। शनि प्लस सूर्य सप्तम भाव में, है ना, ये है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, सेकंड हाउस में पापी ग्रह का ज्यादा होना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्टनर के प्रति कम बनना हो सकता है, लेकिन भक्ति पूरी होता है।
पार्टनर के विचार नहीं मिल रहे, आपस में इन लोगों का बन कम रहा है। हो सकता है कि है ना लड़ी झगड़े भी होते रहे, लेकिन फिर भी वो अपने पार्टनर के प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति से सारे दायित्व पूरा निभाता है। व्यापार के लिए जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। शनि सूर्य सप्तम में अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य को भी है ना समाज सेवा के साथ सेवा करता है, अच्छा व्यापारी बनता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा, लेकिन वो ऐसा व्यापारी बनेगा कि लोगों के आसपास के लोगों के दिल जीतेगा। ठीक है, अच्छी सुविधाएं देगा, अच्छी सर्विस देगा, सोशल चीजें देगा, है ना, उनके लिए स्कूल बना सकता है, मंदिर बना सकता है, ऐसे काम में इन्वॉल्व रहेगा। सप्तम मतलब समाज सेवा, और शनि भी सेवा, सूर्य भी सेवा। ध्यान रहे, चीजों को गहराई से अनुभव करते हुए आप प्रिडिक्शन करें। सेवा कारक कौन? सर्विस मतलब शनि, नौकरी जॉब शनि। सोशल सर्विस मतलब सूर्य। ठीक है, सप्तम भाव मतलब सामाजिक सेवा, सामाजिक रूप से कार्य करना। तो सामाजिक सेवा में पूरी तरह से व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, क्या हो रहा है ना। मान लीजिए कोई कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई रथ यात्रा निकल रहा है वहां इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई कथा भागवत शहर में हो रहा है वहां इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, कोई किसी समाज का कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है ना, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है वहां इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब सामाजिक रूप से इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। राजनीति में जा सकता है, शनि प्लस सूर्य राजनीति के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। राजनीति में होना ही होता ही क्या है, सामाजिक रूप से तो इन्वॉल्व होना होता है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सप्तम भाव में। सामाजिक रूप से जनता पे पकड़ बनता है, जनता के दिलों में, मतलब जनता लोग जानते हैं उसको कि यार ये बंदा निकल रहा है। अष्टम में शनि और सूर्य, बहुत अच्छी मेडिटेशन, बहुत अच्छी भक्ति, समर्पण भाव से भक्ति, समर्पण भाव से सेवा करने का मौका दे सकता है। अच्छा काम करता है ना, गहराई से सोचने का काम कर सकता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस में शनि प्लस सूर्य अच्छी पढ़ाई कर सकता है ना, टेक्निकल लाइन में जा सकता है। नवम भाव शिक्षा का है ना, तो टेक्निकल लाइन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह है, तो टेक्निकल लाइन को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षा उसकी अच्छी हो सकती है ना, चाहे दो एंटी प्लेनेट हो, है ना, लेकिन शनि सूर्य कभी भी एंटी नहीं है, पिता पुत्र है, सेवा सेवा करता है, जिस भाव में होगा उस भाव में सेवा करेगा, शिक्षा की सेवा करेगा, है ना। हो सकता है नंबर कम है, लेकिन चीजों को जिएगा, है ना, अनुभव करेगा। किसी को मान लो नहीं पढ़ पाया बचपन में, तो कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो उसको सपोर्ट करेगा, उच्च शिक्षा के लिए प्रमोट करेगा, ऐसा हो सकता है। शनि प्लस सूर्य टेंथ हाउस में बस अपने कर्म पथ में बहुत जबरदस्त ईमानदारी से काम करेगा, बेईमानी का 1 रुपया नहीं लेगा। बोले बेईमानी से इतना पैसा आ रहा है, कर लीजिए। बोले एक सिंगल रुपया नहीं चाहिए, एक भी रुपया बेईमानी से इनकम नहीं कर सकता है। शनि प्लस सूर्य टेंथ हाउस में जितना कमाएगा ईमानदारी से कमाएगा, ईमानदारी सरकारी अधिकारी, ईमानदारी सरकारी अफसर, ईमानदार व्यापारी, ईमानदारी बिजनेसमैन, आदि जो भी बनेगा ईमानदार बनेगा। 11th हाउस में शनि प्लस सूर्य है, बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छे दोस्त देता है। ठीक है ना, अच्छे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लेवल के दोस्त देता है, और बहुत डाउन टू अर्थ लोग उसको मिल जाते हैं। ठीक है, बड़े लोग भी मिलते हैं और डाउन टू अर्थ भी मिलते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आप 11th हाउस में शनि सूर्य का देख सकते हैं, अच्छी पहुंच होती है। 12th हाउस में शनि और सूर्य, 12th हाउस मतलब किसी भी तरह का सोशल सर्विस। सप्तम भाव में अपन बात करते हैं ना सामाजिक रूप से सेवा करना, 12th हाउस भी सामाजिक रूप से सेवा करने का ही भाव है, लेकिन उच्चतम रूप से सेवा करने का है। जैसे ऋषि पाराशर जी बोलते हैं ना कि भैया शुक्र का मूल भाव कौन सा, तो सप्तम। शुक्र का उच्च भाव कौन सा, तो 12th हाउस। 12th हाउस मतलब शुद्धतम सामाजिक सेवा, उच्च स्तरीय सामाजिक सेवा, एनजीओ खोल लेना। अगर शनि का संबंध 12th हाउस से है, शनि सूर्य का युति 12th हाउस से है, सूर्य 12th हाउस में है, सामाजिक क्रियाएं करते रहते हैं, सामाजिक वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं, डोनेशन चंदा देने का काम ये करते रहेंगे, कुछ न कुछ चीज देते ही रहते हैं, इस काम से इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा यहाँ पे है ना हर भाव को लेकर पता चल गया, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो शनि प्लस सूर्य, है ना, दोनों अलग अलग विचारधाराओं के हैं। हाँ, सूर्य बोलता है कि भाई मैं भी परफेक्ट टाइम पे आऊंगा, शनि बोलता है मैं भी परफेक्ट टाइम पे आऊंगा। अंतर क्या है? एक विचारधारा का अंतर है। ठीक है, सूर्य बोलता है कि भाई, है ना, सूर्य देखो ना रोज सुबह उदय होता है, शनि रोज सुबह रोज टाइम पे जॉब पे प्रॉपर आ जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक बेसिक अंतर है, एक का मूल लक्ष्य ये है कि जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। शनि कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। सूर्य का मूल अर्थ ये है कि मैं, है ना, सभी को फल देना चाहता हूँ, कोई कर्म करे या ना करे,
ठीक है? तो ये एक बेसिक डिफरेंस सामने वाले को, है ना, इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा-सा द्वंद पैदा करता है। बाकी इस कॉम्बिनेशन में कोई द्वंद नहीं है। एक बेसिक डिफरेंस है कि एक शनि ये बोल रहा है कि जो कर्म करेगा मैं उसको फल दूँगा। सूर्य ये बोल रहा है कि कोई कर्म करे या ना करे, मैं कर्म करूँगा और मेरी तरफ से मैं सभी को फल दूँगा। ठीक है? तो ये छोटी-सी बात कई बार इस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को थोड़ा-सा, है ना, ऊपर-नीचे करता है कि मैं उसको क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, सामाजिक सेवा करूँ तो इसको क्यों दूँ, उसको क्यों दूँ? तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा हैंडल करने के लिए थोड़ा-सा, है ना, अनुशासन में रहने की कोशिश किया करें, ठीक है? और मतलब अपन बोलते हैं ना, शनि के बिना हम आध्यात्म में नहीं जा सकते हैं। और हम ऐसे बात करेंगे कि सूर्य अगर धर्म का कारक है, तो शनि आध्यात्म का कारक है। और आध्यात्म धर्म से बहुत ऊँचा है, ठीक है? मतलब धर्म तो ऊँचा है ही, लेकिन कोई धर्म से भी ऊँचा हो सकता है, तो वो है स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म धर्म से भी बहुत ऊँचा है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा व्यक्ति को एक ही कार्य करना है, अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए, एक चीज़ ध्यान रहे, स्पिरिचुअलिटी का अनुभव करें। अब स्पिरिचुअलिटी का अनुभव कैसे होगा? तो अध्यात्म का अनुभव, रामायण से बात करेंगे तो रामायण तो पूरी की पूरी आपको अध्यात्म का अनुभव देता है। लेकिन रामायण में एक पात्र है जिसका नाम है हनुमान, ठीक है? और हनुमान का शनि से कनेक्शन है। शनि को छुड़वाया था, याद है ना? हनुमान जी ने शनि को किडनैप होने से छुड़वाया था। हनुमान जी ने राम का काम किया था, राम सूर्य के अवतार हैं, ठीक है? तो हनुमान जैसा कैरेक्टर बनना है, आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी को अपना आदर्श मान सकते हैं, हनुमान जी को अपना आइडल मान सकते हैं। एक छोटा-सा उपाय आपके ये द्वंद को समाप्त कर सकता है, क्योंकि हनुमान एकमात्र वो कैरेक्टर है जो शनि सूर्य के सारे द्वंद को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि शनि भी हनुमान जी की पूजा करता है। बोले आपने मुझे किडनैप से छुड़वाया था, ठीक है? तो हनुमान जी के राम भी प्रिय है ना? राम भक्त हनुमान हम जानती हैं। तो हनुमान वो कड़ी है जो इस द्वंद से व्यक्ति निकल सकता है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। रामायण ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, है ना? आप सभी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको आने वाले वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।